हसन निज़ामी के मौज़ूआत में अज़मत रफ़्ता की याद ईद को अलामती हवाला अता करती है। यतीम शहज़ादे की ईद गाह माँ ग़रीबा को एक दीनी जज्बे की शिद्दत और मज़हबी अमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी ये रिवायत जो है वो बाकायदा तौर पर सर सैयद अहमद खान से शुरू हुई, जिन्होंने जब मुसलमान जो है वो जो है वो लुट-फुट कर जो है पाकिस्तान जो है वो आए। जब उन्होंने हिजरत की, जब पाकिस्तान जो है वो बना और तो जो है मुसलमान जब हिजरत करके पाकिस्तान आए तो वो अपना सब कुछ खो चुके थे। उनके पास ना दौलत थी, ना माल था, ना ज़िंदगी गुज़ारने के कोई आसार थे। तो उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ कैसे शुरू की और उस वक़्त चूँकि माह रमज़ान था तो माह रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद होती है। तो उन्होंने उस वक़्त का जो है मुसलमानों की हालात ज़िंदगी का नक्शा खींचा है कि उस वक़्त मुसलमानों ने कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और कैसे उन्होंने ईद का दिन जो है वो गुज़ारा। और उनके पास मतलब मालो दौलत कुछ भी नहीं था, मतलब उनकी गरीबी के नक्शे को पूरा जो है वो सर सैयद अहमद खान ने ज़ाहिर किया है, उसका पूरा नक्शा बयान किया है। उसके बाद जो हसन निज़ामी हैं उन्होंने जो है यतीम शहज़ादे की ईद जो है उसके उन्वान से कुछ लिखा है। तो उन्होंने इसमें बयान किया है कि कैसे जो है वो किसी यतीम बच्चे ने या यतीम शहज़ादे जो हैं उन्होंने कैसे ईद जो है वो गुज़ारी और मज़हबी जो इनको दीनी जज़्बे हैं और उनमें जो शिद्दत है और जो मज़हबी अमूर है, जो मज़हब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनके दरमियान जो है उन्होंने वाबस्तगी को जो है उनके ताल्लुकात को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर किया है। इन नस्र पारों के असरात हमारी शेरी रवायात पर भी पड़े हैं। हालांकि नज़म तहनीयत ईद उल फितर में खुशी के जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी इकदार से भी हम आहंग किया गया है। तो जो नस्र पारे उन्होंने लिखी हैं या जो भी शहरी रवायात जो है शोरा ने लिखी हैं ईद के बारे में, उनका जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है माशरे पर। तो हालांकि जो नज़म है तहनीयत ईद उल फितर उसका जो है वो भी मजहबी इक़दार और रवायात पर जो है वो नज़र डालती है। तो हाल ही का ये एक शेर है, माए सयाम गया और रोज़े ईद आया, खुशी की ईद का हक हर कोई बजा लाया, किया है शुक्र खुदावन रोज़ादारों ने कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया। तो शायर कहता है कि रमज़ान का महीना जो है वो गुजर गया है और ईद का दिन जो है वो आ गया है और ईद के दिन की खुशी जो है वो हर कोई मना रहा है। हर कोई जो है वो ईद के दिन की खुशी जो है वो अपने अपने अंदाज से उसको एंजॉय करने की मतलब कोशिश कर रहा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। और लोग जो है जिन्होंने पूरा महीना रोजे रखे हैं वो अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्हें उनके सब्र का जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा इनाम ईद की सूरत में दिया है। इसके बाद है इकबाल के यहाँ हलाल ईद सिर्फ हमें खुश ही नहीं करता, हमारी हंसी भी उड़ाता है। यतीमों की ईद के बारे में भी इकबाल इस रवैये की इक्कासी करते हैं जिस पर नसर निगार भी खासा फरसाई करते हैं। याद तिफला इलामा इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी करने पर मजबूर करती है और मंजर कशी वाले रुझान की तरफ मायल हो जाते हैं। तो इलामा इकबाल जो है वो हलाल ईद यानी जो हलाल कहते हैं बारीक चांद पहली रात पहला चांद जो होता है उसे हलाल कहते हैं। हलाल ईद यानी ईद के दिन जो चांद बारीक सा नजर आता है उसे तो जो है वो सिर्फ हमें खुशी ही मुहैया नहीं कर रहा बल्कि हमारा मजाक भी उड़ा रहा है कि हमने यतीमों के साथ जो है वो कैसा सलूक किया है। और याद तफला यानी बच्चों की याद जो है यतीम बच्चों की याद जो है वो इलामा इकबाल को तस्वीर कशी करने पर मजबूर कर रही है कि वो जो है वो यतीम बच्चों की खुशियों में यतीम बच्चों को लोगों ने कैसे खुशियों में शरीक किया या नहीं। ए माहे इकबाल फरमाते हैं, ए माहे ईद बेहिजाब है तू, उसने खुर्शीद का जवाब है तू कमंदे गजाले शादी है, लज्जतें अफजाए शोरे तिफला है। तो इकबाल जो है वो ईद को कह रहे हैं, ईद के दिन को कहते हैं कि ए माहे यानी ईद का चांद जो है माहे कहते हैं चांद को, ईद का चांद जो है वो बेहिजाब है और जो है हुस्न खुर्शीद यानी जो कुछ रमज़ान में लोगों ने रोजे रखे या जो नेकियां कमाई हैं उनका तो जो है वो ईद जो है उनका इनाम के तौर पे उनको मिली है। और जो है वो बच्चों का जो खुशी होती है ईद के लिए उसकी बच्चों की जो खुशी है ईद के लिए वो और उनका बच्चों का शोर होता है ईद पे
तो बेसिकली इकबाल जो है वो उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। उसके बाद है मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतल्लिक मौज़ूआत हमारी शायरी की बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले अव्वल है ईद के चाँद को मनाज़र के हवाले से बयान करने का रुझान। तो जब ईद के चाँद को मनाज़र को के हवाले से बयान करने का रुझान, तो जब ईद का चाँद जो है वो नज़र आता है तो कैसे मनाज़र होते हैं या लोग जो हैं वो किस तरह खुश हो रहे होते हैं और हर तरफ एक गहमा-गहमी होती है, तो उसको बयान कर रहे हैं। उसके बाद है ईद को दाखिली मसर्रत और ख़ारिजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया। यहाँ पे बात हो रही है कि ईद जब आती है तो लोग किस तरह खुश हो रहे होते हैं और कैसे उसको जो है वो खुशामदीद कह रहे होते हैं, और जब ईद जा रही होती है, ईद का दिन जब खत्म हो रहा होता है तो लोग जो है उनका रवैया कैसा होता है। उसके बाद है सोम हलाल ईद को मिली अजान की अलामत, मिल्लत के अरूज ज़वाल की अलामत और तहजीबी और तमदनी ज़िंदगी के असास के तौर पर कबूल करने का रुझान। तो कैसे मिली अज़ाइम जो है उनकी अलामात क्या होती हैं और मिल्लत के अरूज और ज़वाल की और तहजीबी तमदनी ज़िंदगी के असास के तौर पर कबूल करने का जो रुझान है वो किस तरह होता है। तो इसको यहाँ पे इस तरह बयान किया गया है।